ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज के गांव की, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर पे स्थित था। वह गांव अलग थलग था और भयावह था, क्योंकि उसमें अक्सर अंधेरी मंद गलियों में, जहां बिल्कुल कम रोशनियों में, एक चुड़ैल की कहानी से वो गांव जाना जाता था। एक दुष्ट आत्मा की कहानी जिसने निवासियों और आसपास के गांव वालों की रीढ़ तक को झकझोर के रख दिया। कहा जाता है कि चुड़ैल लंबे और बिखरे बाल और भेदी आंखों वाली एक तामसिक भूत है, जो अंधेरे की आड़ में बिना सोचे समझे पीड़ितों को, खासकर पुरुषों को, अपना शिकार बनाती है। यह कहानी मीरा नाम की एक युवा महिला के आसपास ही घूमती है। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय व्यवहार के लिए जानी जाती थी। पूरे गांव में फुसफुसाहट सी फैल गई कि मीरा के पास अलौकिक शक्तियां हैं और उसने अंधेरी ताकतों के साथ समझौता किया है। जैसा कि कहानी है, मीरा एक दुष्ट जादूगर के श्राप का शिकार हो गई थी, जिससे वह एक चुड़ैल में बदल गई थी और अपने भूतिया रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए मजबूर होकर उसने लोगों से अपना प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया, जिन्होंने जीवन में उसके साथ अन्याय किया था। यहाँ तक कि उनसे जुड़े लोगों को भी, या उस गांव के जुड़े लोगों को भी, वो अपने अन्याय में साक्षी मानती थी। ऐसे ही चांदनी रात में उस गांव का रवि नाम का एक जिज्ञासु युवक, जो कि वहीं ग्रामीण में रहता था, उसने उस चुड़ैल के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को जानने का फैसला कर लिया। वो अपने साथ बुरी आत्माओं से बचाने के लिए माने जाने वाला एक ताबीज पहन के गया था, और उसने उस चांदनी रात में गांव की गलियों में उस चुड़ैल को ढूंढना शुरू किया। और जब वो वहां नहीं मिली, तब वो जंगलों में चला जाता है, जहाँ अक्सर चुड़ैल के छिपे होने के बारे में बताया जाता था। जैसे जैसे रवि उस अंधेरे गहरे में उतरता चला गया, हवा में भयानक सा सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट से उसकी रूह तक कांप गई, और अपने चारों ओर उसे एक परलोक की उपस्थिति का एहसास होने लगा। हर कदम के साथ वह चुड़ैल को अपने करीब आते महसूस कर रहा था। उसका द्वेष अब और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। अचानक पेड़ों के बीच में से ठंडी हवा चली, एक जोरदार हवा, जिससे रवि की लालटेन बुझ गई। अब वो पूरे जंगल में अकेला था और पूरा अंधेरा छाया हुआ था। सहारा था तो बस चांद से निकलती उस धीमी धीमी रोशनी का। अब वो डर के मारे अपना ताबीज ढूंढने लगा और घबरा गया, और चुड़ैल के पूरे प्रभाव से या उसकी शक्तियों से बचने के लिए मंत्रों का जाप करने लगा। तभी अचानक दूर तक एक भयावह विलाप रात भर गूंजता रहा, और रवि को अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांसों का चलना महसूस हो रहा था। वो समझ गया था कि चुड़ैल अब उसके करीब है, और उसका भूतिया रूप उसे अब अपना अगला शिकार बनाने को तैयार है। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो भूत उससे कुछ ही दूरी पे था और उसके करीब आ रहा था। हर तरह का साहस जुटाते हुए रवि ने अब ताबीज को निकट आते हुए भूत की तरफ फेंका और एक अंतिम प्रार्थना की। तभी उस ताबीज में से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरे अंधेरे को रोशनी से सनाफूर कर दिया और मीरा की अलौकिक छवि को प्रकट कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि जो भयानक चुड़ैल उसके सामने थी, उसकी निगाहें नरम हो गई थी और उसके सफेद से चेहरे पे आंसू बहने लगे थे। उस पल रवि को उस कहानी के पीछे की सच्चाई का एहसास हुआ। मीरा ने अपनी इच्छा से ये भाग्य नहीं चुना था। वह तो खुद एक भयावह अभिशाप का शिकार थी, जिसने उसे अंधकार जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, बाध्य कर दिया था। अब जैसे रवि का डर गायब हो चुका था, वह अपने दिल में उस परिस्थिति को समझते हुए, अपने दिल में करुणा लेते हुए, अपने कदमों के साथ मीरा के पास पहुंचा। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो ताबीज है वो चुड़ैल के खिलाफ कोई हथियार नहीं है, बल्कि उसे समझने का एक जरिया है। उसने अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए और उसकी आत्मा को, जो पीड़ित थी, उसको शाश्वत पीड़ा से मुक्त करने की कसम खाई थी। रवि उसके पास गया, तब उसने अपने, जो मीरा नाम की होती थी, उसने अपना दुख दर्द बताया। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि मुझ पे भरोसा रखो और ये ताबीज अपने हाथ में लो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मीरा ने वैसा ही किया, और जैसे उसने ताबीज हाथ में लिया, एक तेज रोशनी के साथ उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, उसके श्राप टूट चुके थे। उसने जाते जाते भीगी आंखों से रवि का धन्यवाद किया, और उसने अपने किए गए सभी पापों के लिए सभी से माफी भी मांगी। मीरा को यहाँ अपने श्राप से मुक्ति मिल चुकी थी, और पूरे गांव को उस चुड़ैल की दहशत से। रवि ने जब ये सभी कहानी सभी को बताई कि वह लोगों के खून की नहीं बल्कि प्यार की प्यासी थी, तब सभी गांव वालों ने भी अपने पुरखों की गलती को माना, और गांव के मेन गेट के बाहर उस मीरा की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई, और उसे इस शहर का भक्षक नहीं, रक्षक घोषित किया गया।
आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू।